दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की मोहब्बत समा जाए तो फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। और दिल में अगर अल्लाह की मोहब्बत ना हो तो मोहब्बत फिर गलत रास्ते पे चल पड़ती है। इसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअती। ये आपने एक फार्मूला दे दिया हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम समझा रहे हैं कि हर गुनाह, हर मासियत, तमाम तरह के जराइम, जुल्म, ज़्यादती, इन सब के पीछे अगर इंसान इनकी हकीकत में गौर करें तो उसे समझ में आएगा कि इन सब के पीछे दुनिया की मोहब्बत कार फरमा है। चोर चोरी क्यों कर रहा है? इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत दिल में बैठी हुई है। कोई बदकार शख्स, जिना करने वाला बदकारी क्यों कर रहा है, जिना क्यों कर रहा है? इसलिए कि दुनिया की लज्जत की मोहब्बत दिल में सजी हुई है। शराबी शराब क्यों पी रहा है? इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की ऐश व इशरत, दुनिया की लज्जत क्या है, दिल दिमाग में सजी हुई है। हर गुनाह के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं, दुनिया की मोहब्बत ही कारफरमा नजर आएंगी। वहां पर तमाम फसाद की जो जड़ होंगी वो हर फसाद की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। उसी को प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअती, कि दुनिया की मोहब्बत ही तमाम तरह के जराइम की जड़ है, मुसीबत की जड़ है, तमाम तरह की खुराफात और खराबियों की जो जड़ है वो दुनिया की मोहब्बत ही है। इसलिए जो है दिल का दुनिया की मोहब्बत से खाली होना बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक ने ये जो कल्ब हमारा बनाया है ना, ये एक ही कैपेसिटी वाला बनाया है। या तो हम इसमें अल्लाह की मोहब्बत को बसा लें या दुनिया की मोहब्बत को उसके अंदर में समा लें। दोनों चीजें एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। वक्ती तौर पर ताल्लुकात होंगे, रिश्तेदारों से ताल्लुकात होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन मोहब्बत इस दिल के अंदर में सिर्फ एक की आ सकती है। अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई तो फिर अब उस लेवल की मोहब्बत दूसरी पैदा नहीं हो सकती। और अगर दुनिया की मोहब्बत आ गई तो फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती।